विनीत जी, हरियाणा में उदय भांजी कुमारी शैलजा पर कटाक्ष कर रहे हैं। कुमारी शैलजा हुड्डा पर कटाक्ष कर रही है, जबकि इन नेताओं में से कोई भी सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं कर रहा है कि वे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कांग्रेस आपस में कटाक्ष कर रही है। क्या लगता है कि जनता विश्वास कर पाएगी क्या आप लोगों पर? देखिए, मीडिया को चटकारे लेना और सवाल पूछना दोनों ही उनका हक है, और मैं उस हक को आपको मैं नहीं ले सकता। कुमारी शैलजा तो कह रही है कि यदि टिकट वितरण सही हुआ होता तो आज प्रदेश में स्थिति कुछ और होती। देखिए, पार्टी का जो सोच है, पार्टी ने अपनी तरफ से जो किया वो पार्टी के लेवल पे होता है। राहुल गांधी को क्या जरूरत आन पड़ी पिछले 2 दिवस पहले, जब उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपसे गुटबाजी को छोड़कर काम करें? अपने घर की जो चर्चा होती है उसको घर में रहने दिया जाता है, उसकी बातें बाहर नहीं की जाए। फतेहाबाद के अंदर आधा दर्जन टिकट के दावेदार जो कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच हैं, प्रहलाद सिंह गीला खैड़ा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नज़दीकियों का दम भरते हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया पूरा विधायक रहे हैं, कुमारी शैलजा से नज़दीकियों का दम भरते हैं। डॉक्टर विनीत पुनिया को क्या लगता है कि राहुल गांधी से नज़दीकियां उनके काम आएगी क्या? पार्टी को अपने खिलाड़ी विनीत पुनिया में ऐसी क्या खूबी नजर आती है जिससे ये लगे कि मैदान फतेह विनीत पुनिया कर पाएंगे? पार्टी ये फैसला करेगी तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या खूबी नजर आई। लेकिन मैं अपने लिए मैं बोल सकता हूं, आज मैं नहीं कह सकता कि पार्टी ने फैसला कर लिया है। क्या लगता है आपको कि सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं दूड़ाराम, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है क्या कार्य करने की? बिल्कुल बिहार में चर्चाएं हैं कि दूड़ाराम जी कांग्रेस की टिकट लाने के लिए भी प्रयासरत हैं। विनीत पुनिया को झंडा उठाकर जय जयकार तो नहीं करनी पड़ेगी कल को? अगर आप ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की कोई कमी नहीं है। अनिल विज जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का जो आपस में व्यवहार है, जो अनिल विज जी का और नायब सैनी जी का जो व्यवहार है, जो उनके बीच में जो बोलचाल है, जिस तरह से उनके बीच में रस्साकशी चलती रहती है, जिस तरह नूरा कुश्ती चलती, जिस तरह वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, वो सबने देखा करती है। शैलजा जी के बारे में मैं आपको बोल दूं, सिरसा में जो टिकट मिला, बहन जी यहाँ जो चुनाव लड़ने आई, पब्लिक की आवाज़ पे पब्लिक ने कहा कि हमें शैलजा यहाँ उम्मीदवार चाहिए। जिसको पार्टी योग्य समझे, जिसको लोग योग्य समझें कि वो व्यक्ति इलाके की नुमाइंदगी विधानसभा में कर सकता है, लोगों की 2.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी वो कर सकता है, यहाँ की आवाज़ को अच्छे से उठा सकता है, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। फतेहाबाद में मुद्दों की कमी नहीं है। नशे का मुद्दा ऐसा मुद्दा जिसने हर घर को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य के नाम पर डॉक्टरों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा के नाम पर मेडिकल कॉलेज एक आया था जो फतेहाबाद से बाहर चला गया है। डॉक्टर विनीत पुनिया कभी प्रदर्शन धरने की ओर नहीं जाते हैं, प्रेस नोट खेलते हैं। क्या लगता है जनता इन सब में विश्वास करेगी क्या? सवाल ये नहीं है कि विनीत पुनिया कहाँ देखते हैं अपने आप को, सवाल ये होना चाहिए कि विनीत पुनिया क्यों हो। जहाँ तक आपने बोला कि प्रदर्शन नहीं करते, धरने नहीं देते, क्या होता है कि हर चीज का एक समय होता है। आज समय प्रदर्शन का रहा ही। अभी कहा कि प्रदर्शन का समय नहीं रहा है। दिल्ली के अंदर लाठियां जो पड़ी थी आप लोगों को, विनीत पुनिया डर तो नहीं गए उन लाठियों से, भाजपा की उन लाठियों से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के मन में घर बना पा रहे हैं क्या? आप समझा पा रहे हैं? यदि कल को आप विनीत पुनिया पर विश्वास करते हैं तो विनीत पुनिया आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा? आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जो विधायक हैं पूरी तरह विफल रहे हैं, जो एक जिम्मेदारी एक नुमाइंदे के रूप में उनको लोगों ने दी थी, उसको निभा पाने में पूरी तरह सफल। फतेहाबाद का मेडिकल कॉलेज जिस पे फतेहाबाद का हक था, जो अनाउंस किया गया था 10 साल से, जो अनाउंस था, वो मेडिकल कॉलेज विधायक जी की नाकामी की वजह से टोहाना चला गया। सत्ताधारी पार्टी के साथ अलायंस में रहे दुष्यंत चौटाला को पिछले दिनों बयान देना पड़ा कि अनिल विज जी जब होम मिनिस्टर थे,
हरियाणा प्रदेश में क्राइम नहीं था, लेकिन नायाब सैनी जब से गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, अपराध बढ़ गया है। आवाज पे पब्लिक ने कहा कि हमें शैलजा यहाँ उम्मीदवार चाहिए, जिसको पार्टी योग्य समझे, जिसको लोग योग्य समझें कि वो व्यक्ति इलाके की नुमाइंदगी विधानसभा में कर सकता है, लोगों की 2.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी वो कर सकता है, यहाँ की आवाज़ को अच्छे से उठा सकता है, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। फतेहाबाद में मुद्दों की कमी नहीं है। नशे का मुद्दा ऐसा मुद्दा जिसने हर घर को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य के नाम पर डॉक्टरों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा के नाम पर मेडिकल कॉलेज एक आया था जो फतेहाबाद से बाहर चला गया है। डॉक्टर विनीत पुनिया कभी प्रदर्शन धरने की ओर नहीं जाते हैं, प्रेस नोट खेलते हैं। क्या लगता है जनता इन सब में विश्वास करेगी क्या? सवाल ये नहीं है कि विनीत पुनिया कहाँ देखते हैं अपने आप को, सवाल ये होना चाहिए कि विनीत पुनिया क्यों हो। जहाँ तक आपने बोला कि प्रदर्शन नहीं करते, धरने नहीं देते, क्या होता है कि एक हर चीज का एक समय होता है। आज समय प्रदर्शन का रहा। अभी कहा कि प्रदर्शन का समय नहीं रहा है। दिल्ली के अंदर लाठियां जो पड़ी थी आप लोगों को, विनीत पुनिया डर तो नहीं गए उन लाठियों से, भाजपा की उन लाठियों से? शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के मन में घर बना पा रहे हैं क्या? आप समझा पा रहे हैं? यदि कल को आप विनीत पुनिया पर विश्वास करते हैं तो विनीत पुनिया आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा? मैंने आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जो विधायक हैं पूरी तरह विफल रहे हैं, जो एक जिम्मेदारी एक नुमाइंदगी के रूप में उनको लोगों ने दी थी, उसको निभा पाने में पूरी तरह सफल। फतेहाबाद का मेडिकल कॉलेज जिस पे फतेहाबाद का हक था, जो अनाउंस किया गया था 10 साल से, जो अनाउंस था, वो मेडिकल कॉलेज विधायक जी की नाकामी की वजह से टोहाना चला गया। सत्ताधारी पार्टी के साथ अलायंस में रहे दुष्यंत चौटाला को पिछले दिनों बयान देना पड़ा कि अनिल विज जी जब होम मिनिस्टर थे हरियाणा प्रदेश में क्राइम नहीं था, लेकिन नायाब सैनी जब से गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, अपराध बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया होंगे। चौटाला परिवार से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले विनीत पुनिया आजकल कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी के खास माने जाते हैं। आगामी कुछ माह बाद प्रस्तावित हरियाणा में विधानसभा चुनावों में फतेहाबाद कांग्रेस टिकट पर अपनी प्रमुख दावेदारी जता रहे विनीत पुनिया से जानेंगे कि उन्हें स्वयं के अंदर ऐसा क्या दिखता है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी और जनता उन्हें वोट देगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनीत पुनिया साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फतेहाबाद के आधा दर्जन कांग्रेस के टिकटार्थियों में से डॉक्टर विनीत पुनिया स्वयं को कहां देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है हम ना चीज़ों को गलत तरह से देख रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि विनीत पुनिया कहाँ देखते हैं अपने आप को, सवाल ये होना चाहिए कि विनीत पुनिया क्यों हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि लोग फैसला ये करें, फतेहाबाद की जनता भी फैसला करे कि उनको कौन व्यक्ति है जो उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है, जो उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, कौन योग्य उम्मीदवार है जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं। तो 6-7 हो या 10-11 हो, दावेदारी करना कोई बुराई नहीं होती। और पॉलिटिक्स में जो भी लोग आते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और सब शामिल हैं, मेरा मानना है कि वो सेवा के लिए आते हैं। जब आप सेवा के लिए आते हो तब आपकी भावना देने की भावना होती है, लेने की नहीं होती। जब आप सेवा के लिए आते हो तो ये नहीं कह सकते कि मुझे ही सेवा का मौका मिले, दूसरों को ना मिले। मैं इस राय का हूँ कि जिसको पार्टी योग्य समझे, जिसको लोग योग्य समझें कि वो व्यक्ति इलाके की नुमाइंदगी विधानसभा में कर सकता है, लोगों की 2.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी वो कर सकता है, यहाँ की आवाज़ को अच्छे से उठा सकता है, उसको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। और वही व्यक्ति उम्मीदवार होना चाहिए और वही व्यक्ति जीतना भी चाहिए। फतेहाबाद में मुद्दों की कमी नहीं है। नशे का मुद्दा ऐसा मुद्दा जिसने
हर घर को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य के नाम पर डॉक्टरों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षा के नाम पर मेडिकल कॉलेज एक आया था जो फतेहाबाद से बाहर चला गया है। डॉक्टर विनीत पुनिया कभी प्रदर्शन धरने की ओर नहीं जाते हैं, प्रेस नोट खेलते हैं। क्या लगता है जनता इन सब में विश्वास करेगी क्या? डॉक्टर विनीत पुनिया ना तो प्रेस नोट खेलते हैं। हम अपने कार्यक्रम करते हैं, जो हम जनता के बीच जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं तरुण जी, मैं अगर हफ्ते में 3 दिन या 2.5 दिन रहता हूँ यहाँ, तो उन 2.5-3 दिन में कम से कम हम 15 से 20 कार्यक्रम करते हैं। और जब 15 से 20 कार्यक्रम जब हम करते हैं, तो उसमें से आपको जो प्रेस नोट के माध्यम से मिलते हैं वो शायद 1 मिलता है या 2 मिलते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम अपनी खबरें नहीं छपा सकते और लोगों को लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं खुद इशू, जहाँ तक आपने बोला कि प्रदर्शन नहीं करते, धरने नहीं देते, क्या होता है कि एक हर चीज़ का एक समय होता है। आज समय प्रदर्शन का रहा ही नहीं। ये सरकार, आपने अभी कहा कि प्रदर्शन का समय नहीं रहा है। दिल्ली के अंदर लाठियां जो पड़ी थी आप लोगों को, विनीत पुनिया डर तो नहीं गए उन लाठियों से, भाजपा की उन लाठियों से? नहीं, सवाल ही नहीं है। जो प्रदर्शन का समय वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन का समय है, क्योंकि दिल्ली में 5 साल उस सरकार को पड़े हैं। यहाँ की जो सरकार है वो जा रही है, उसको प्रदर्शन करके जगाने की जरूरत नहीं, उसको तो चलता करने का टाइम है। ये एक बेसिक फर्क है। आप कहते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम भ्रष्टाचार का अड्डा है। नीट पेपर कांड जो हुआ पूरे देशवासियों ने देखा। फतेहाबाद लोकल पर स्थानीय मुद्दे पर चल पड़ते हैं हम लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों के मन में घर बना पा रहे हैं क्या? आप समझा पा रहे हैं? यदि कल को आप विनीत पुनिया पर विश्वास करते हैं तो विनीत पुनिया आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा? मैंने आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लोग बहुत समझदार हैं। जब हमें लगता है कि हमें ज़्यादा समझ है, लोगों को कम समझ है, तब हम गलती करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लोग सही समय पे सही फैसला करते हैं, और लोग अपने सही और गलत का फैसला करना जानते हैं, और उन्होंने बार बार किया भी है। अगर पिछले जो आपने बात की कि फतेहाबाद में मुद्दों की कमी नहीं है, निश्चित रूप से मुद्दों की कमी नहीं है। हमारी जो सरकार है, हमारे जो विधायक हैं, पूरी तरह विफल रहे हैं। जो एक जिम्मेदारी एक नुमाइंदे के रूप में उनको लोगों ने दी थी, उसको निभा पाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। फतेहाबाद का मेडिकल कॉलेज, जिस पे फतेहाबाद का हक था, जो अनाउंस किया गया था 10 साल से, जो अनाउंस था, वो मेडिकल कॉलेज विधायक जी की नाकामी की वजह से टोहाना चला गया। मुझे टोहाना के भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है कि, और मैं ये भी कहता हूँ कि टोहाना को भी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है कि उनको मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन मेरे को एक ही आपत्ति है कि मेरा मेडिकल कॉलेज जो फतेहाबाद में लगने वाला था, वो टोहाना में भेजा गया, वो गलत किया। सरकार अगर चाहती थी कि टोहाना में मेडिकल कॉलेज बने, तो टोहाना में मेडिकल कॉलेज और बना देते। हमारा मेडिकल कॉलेज जो यहाँ के लिए अनाउंस था, यहाँ के लिए बिल्कुल, जिसके लिए ज़मीन ईयरमार्क थी, जिसको बिल्कुल बाकायदा बजट आया हुआ था, सरकार कह रही थी कि अप्रूव्ड है, उस अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज को इनकी नाकामी की वजह से वो टोहाना चला गया। और उसके ऊपर विधायक जी की चुप्पी बिल्कुल शर्मनाक है, चिंताजनक है जी। पहली प्रायोरिटी किसी भी सरकार की और किसी भी विधायक की ये होनी चाहिए कि हम लोगों के जीवन को आसान करें। जीवन आसान कैसे करेंगे? उनको बढ़ने के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दें, आगे बढ़ने के अवसर कैसे। फतेहाबाद के आउटर कॉलोनियों की बात करें, कालीदास कॉलोनी की बात कर लीजिए, स्वामी नगर की बात कर लीजिए, वहाँ के बासिंदे जो है आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती जा रही है। आए दिन छीना झपटी, चोरी, लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। नशा हर घर तक पहुंच गया है। लोगों को तो ये कहना ना, साहब इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलवाएंगे तभी तो ऐसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ पाएंगे ना। इन मुद्दों की ओर कोई बोल नहीं पाता है, विपक्ष नहीं बोल पाता है, सत्ताधारी पार्टी नहीं बोल पाती है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि नेता कभी गाड़ी में चढ़कर नहीं आते हैं, जनता उन्हें नेता बनाती है, लेकिन उसके बाद देखते भी तो नेता नहीं है ना।
उन लोगों को विश्वास कौन दिलाएगा कि आपको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हम लोग बैठे हैं, अपराध के खात्मे के लिए हम लोग बैठे हैं, नशे के खात्मे के लिए हम लोग बैठे हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेता के लिए नीयत होना बहुत ज़रूरी है। इस सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये सफल नहीं हो पा रही। वरना जो आपने मुद्दे बताए वो मुश्किल मुद्दे नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकते। कोई वो होने वाले काम है और बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली प्राथमिकता जहाँ शिक्षा देने की होगी, जहाँ स्वास्थ्य देने की होगी, उसी के साथ साथ हमारी पहली प्राथमिकता ये भी होगी कि हम नशे का खात्मा करें। जो नशे के व्यापारी हैं उनको ढूंढ के उनको एक्सपोज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ छोटे चोरों की परख ना की जाए, ढूंढा ना जाए। उनके जो पीछे जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, जो वाइट कॉलर उनके जो उनके असली मालिक हैं, जिसकी शय पे वो करते हैं, हम चाहेंगे कि कानून का हाथ उन तक लोगों तक भी पहुंचे जिनकी शय पे ये नशा गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर गरीब से गरीब लोगों के पास पहुंच रहा है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो भी अपने फ़ायदे के लिए लोगों को लोभ लालच डाल के गलत रास्ते पे डालते हैं, हम उन सब चीज़ों पे रोक लगाएंगे। विनीत जी, हरियाणा में उदय भांजी कुमारी शैलजा पर कटाक्ष कर रहे हैं, कुमारी शैलजा हुड्डा पर कटाक्ष कर रही है, जबकि इन नेताओं में से कोई भी सत्ताधारी पार्टी से सवाल नहीं कर रहा है कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश के अंदर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सत्ताधारी पार्टी के साथ अलायंस में रहे दुष्यंत चौटाला को पिछले दिनों बयान देना पड़ा कि अनिल विज जी जब होम मिनिस्टर थे, हरियाणा प्रदेश में क्राइम नहीं था, लेकिन नायाब सैनी जब से गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, अपराध बढ़ गया है। कांग्रेस आपस में कटाक्ष कर रही है। क्या लगता है कि जनता विश्वास कर पाएगी क्या आप लोगों पर? देखिए, मीडिया को चटकारे लेना और सवाल पूछना दोनों ही उनका हक है और मैं उस हक को आपको मैं नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा ज़रूर, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, कि कांग्रेस में के नेता बीजेपी से सवाल पूछते हैं, हर रोज़ पूछते हैं और हर रोज़ पूछ रहे हैं। लेकिन हेडलाइंस जो है वो हमारी आपसी सवाल, कभी कुछ किसी चीज़ को कोई हमारे पार्टी में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है, उसके ऊपर ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की कोई कमी नहीं है। अनिल विज जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का जो आपस में व्यवहार है, जो अनिल विज जी का और नायब सैनी जी का जो व्यवहार है, जो उनके बीच में जो बोलचाल है, जिस तरह से उनके बीच में रस्साकशी चलती रहती है, जिस तरह नूरा कुश्ती चलती, जिस तरह वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, वो सबने देखा है। और जो अनिल विज जी के साथ हुआ वो भी देश ने देखा है, वो भी प्रदेश ने देखा है। जो जिस तरह से भयंकर गुटबाजी बीजेपी में है, कांग्रेस में तो उसका 10% भी नहीं है। जहाँ तक बात आपने की कि लोगों को विश्वास अगर नहीं होता तो हमारे आज 5 MP नहीं होते, और अगर लोगों का विश्वास नहीं होता, आज लोग मन बना चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। लगता नहीं है विश्वास कुछ और कायम करते तो 10 के 10 MP आपके होते? मैं सहमत हूँ कि हम 10 की 10 जीत सकते थे। लोगों का मन था कि हमारे 10 की 10 सीटें आएँ। लेकिन क्या होता है कि सरकार ने आखिरी टाइम पे पैसे के यूज़ से, मिसयूज़ से, धन बल से, अपनी सत्ता बल से सरपंचों को, पार्षदों को अलग अलग डरा कर, धमका कर, अलग अलग तरीके से उनको फोर्स किया कि वो बीजेपी को मदद करें। बहुत सारे लोग फिर भी बीजेपी के खिलाफ अडिग रहे। कुछ लोग जो है थोड़ा सत्ता से भय मान गए या किसी और कारण से प्रभावित हो गए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता उनके बारे में। लेकिन
कुमारी शैलजा, आप नहीं कहना चाहते, कुमारी शैलजा तो कह रही हैं कि यदि टिकट वितरण सही हुआ होता तो आज प्रदेश में स्थिति कुछ और होती। देखिए, पार्टी का जो सोच है, पार्टी ने अपनी तरफ से जो किया, वो पार्टी के लेवल पे होता है और उसमें सबकी सहमति होती है। मतलब फैसला होने तक हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन पार्टी का जब फैसला हो जाता है तब हम पार्टी के फैसले के साथ होते हैं। आपने अभी कहा कि 10% के करीब जो है गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर भाजपा के मुकाबले। राहुल गांधी को क्या जरूरत आन पड़ी पिछले 2 दिवस पहले, जब उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपसे गुटबाजी को छोड़कर काम करें? देखिए, मैं उस मीटिंग में था और वो जो मीटिंग थी एक जनरल स्ट्रेटेजी मीटिंग थी। हमने जितने स्टेट्स, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स थे, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा, चारों स्टेट्स की वो मीटिंग हुई थी। और हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जो भारत में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने वो मीटिंग नेताओं से, जो टॉप लीडरशिप है स्टेट की, उनसे चर्चा करने के लिए बुलाई थी और उसमें सभी मुद्दों पे चर्चा हुई। तो अपने घर की जो चर्चा होती है उसको घर में रहने दिया जाता है, उसकी बातें बाहर नहीं की जाती। ये तो चर्चाएं बाहर आ गई थी विनीत पुनिया जी। नहीं, मैंने नहीं सुनी कुछ। विनीत जी, आप फतेहाबाद से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना को भुनाने में भाजपा पार्टी ने हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसी आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान न होने की सूरत में निजी अस्पताल संचालकों ने इलाज जो है बंद कर दिया है। आप कभी राहुल गांधी से बताते नहीं है क्या अभी हरियाणा में ये कुछ दिक्कत भी चल रही है? आप 2 शब्द ही बोल दीजिएगा। देखिए, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, उनको देश भर के मुद्दों की समझ है और उनको पता रहता है, हर चीज़ के बारे में उनको पता रहता है और वो पूरी तरह अपडेटेड होते हैं। और लेकिन क्या होता है कि कुछ इश्यूज स्टेट लेवल के होते हैं, कुछ इश्यूज नेशनल लेवल के होते हैं। स्टेट लेवल के इश्यूज स्टेट लीडरशिप उठाती है, नेशनल लेवल के इश्यूज नेशनल लीडरशिप उठाती है। जब कोई मुद्दा नेशनल लेवल तक बनता है या बनाया जाता है या बनाना होता है, तब हम उसको टेकअप करते हैं। जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तब उसमें आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। स्टेट लीडरशिप कौन है आपका? स्टेट लीडरशिप सभी जो हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा में जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में जो CLP के नेता हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं जो AICC के जनरल सेक्रेटरीज हैं, CWC मेंबर्स हैं, पार्टी के जो MPs हैं, सब स्टेट लीडरशिप है और जो सब लोग मिलके स्टेट लीडरशिप होती है। फतेहाबाद पर फिर लौटते हैं। फतेहाबाद के अंदर आधा दर्जन टिकट के दावेदार जो कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच हैं, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नज़दीकियों का दम भरते हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया आप पूरा विधायक रहे हैं, कुमारी शैलजा से नज़दीकियों का दम भरते हैं। डॉक्टर विनीत पुनिया को क्या लगता है कि राहुल गांधी से नज़दीकियाँ उनके काम आएगी क्या? मुझे लगता है मेरे काम सबसे ज़्यादा फतेहाबाद की नज़दीकियाँ काम आएंगी। और पार्टी को अपने खिलाड़ी विनीत पुनिया में ऐसी क्या खूबी नज़र आती है जिससे ये लगे कि मैदान फतेह विनीत पुनिया कर पाएंगे? पार्टी ये फैसला करेगी तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या खूबी नज़र आई। लेकिन मैं अपने लिए मैं बोल सकता हूँ, आज मैं नहीं कह सकता कि पार्टी ने फैसला कर लिया है। लोग एक बात कहते हैं, मैं सुनता हूँ कि हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमारी चलती नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कह सकते हैं कि मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ। मैं तो कहता हूँ कि विधायक विधायक होता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। वो 2.5 लाख लोगों का नुमाइंदा होता है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, मुझे लगता है कि या तो उनको अपना काम नहीं आता, या वो सच्चाई नहीं बोल रहे, या तो वो असत्य बोल रहे हैं, या उनको अपनी ताकत का पता नहीं है। दोनों स्थितियों में वो हमारे नुमाइंदे होने के हकदार नहीं है, सच्चे हकदार नहीं है। हमारा नुमाइंदा वो हो, हमारा बेस्ट प्लेयर हो, जो हमें जाके हमारी आवाज़ जाके विधानसभा में उठाए, बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाए, मुख्यमंत्री के सामने उठाए
और मुख्यमंत्री से अगर आपकी बात समझ नहीं आ रही तो उनको समझाए कि ये मेरी बात इसलिए जरूरी है। क्या क्या लगता है आपको कि सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्राराम, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है क्या कार्य करने की? बिल्कुल नहीं। मुझे बताया गया, उसी गांव के लोगों ने बताया कि 1.5 साल हो गया जी विधायक जी के हम चक्कर काट रहे हैं इसी की समस्या के लिए, और ये समस्या दूर नहीं हुई। ये है फर्क। गांव के लोग कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अब जो भी है, या तो उनको अपना काम करना आता नहीं है, या अपनी ताकत का पता नहीं है, या वो उनका ध्यान किन्हीं और चीजों में है। बाजार में चर्चाएं हैं कि दुर्राराम जी कांग्रेस की टिकट लाने के लिए भी प्रयासरत हैं। विनीत पुनिया को झंडा उठाकर जय जयकार तो नहीं करनी पड़ेगी कल को? देखिए, आप ये निश्चित मान लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का टिकट राहुल जी ने कहा था, परसों की मीटिंग में कहा था, पार्टी के लॉयल लोगों को मिलेगा, विनेबिलिटी वाले के लोगों को मिलेगा, और जो उनका पिछला योगदान है उसको देख के मिलेगा, मेरिट पे टिकट मिलेगा। किसी भी, अब इस बात के बाद मुझे लगता है मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। आपको पता है कि वो कितने विनेबल हैं, आपको पता है वो कितने लॉयल हैं, और आपको पता है कि उनकी पिछला कारगुजारी कितनी है, मेरिट कितने है। ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि वो कितने योग्य हैं, कितने लायक हैं। इस आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। हरियाणा कांग्रेस में तो जग जाहिर है, जिसको हुड्डा साहब चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा। देखिए, हुड्डा साहब भी उन्हीं को चाहते हैं जिनको पब्लिक चाहती है। हमारी पार्टी में पब्लिक फैसला करती है। शैलजा जी के बारे में मैं आपको बोल दूं, सिरसा में जो टिकट मिला, बहन जी यहाँ जो चुनाव लड़ने आई, पब्लिक की आवाज़ पे पब्लिक ने कहा कि हमें शैलजा यहाँ उम्मीदवार चाहिए, तो कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज़ सुनती है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलती, लोग जो फैसला करते हैं हम उसको मानते हैं। किरण चौधरी के साथ लगता है कि सही हुआ आपको? देखिए, जो व्यक्ति पार्टी छोड़ जाता है, मुझे इससे कोई सहानुभूति नहीं। उनको अपनी बात पार्टी में रह के करनी चाहिए थी, पार्टी के अंदर विश्वास रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की आवाज़ें गूंज रही थी। क्या कांग्रेस लीडरशिप के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुनाई नहीं पड़ रही थी क्या आवाज़ वो? देखिए, ये मैं फतेहाबाद के मुद्दों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप मुझसे किसी के बारे में कुछ भी कहलवाना चाहेंगे तो मैं नहीं कहने वाला। विनीत जी, आज आपको अपने स्टूडियो में लाने से पहले जब मैं आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था, तो जनता का कहना था विनीत पुनिया जी से एक सवाल जरूर लेना प्लीज। पूर्व में चौटालाओं का और पुनिया परिवार के संबंध किसी से छिपे नहीं थे। बाद में पुनिया परिवार कांग्रेस में शामिल हुआ। 2019 के चुनावों के अंदर आपकी माताजी कृष्णा पुनिया जी ने एक महापंचायत की महिलाओं की, बावजूद उसके टिकट को लेकर हाथ खाली रहे हमेशा। आपके कारण क्या रहता है? देखिए, आपके 2 सवाल हैं, आपने एक पूछ लिया, मैं दोनों को विस्तार से जवाब दूंगा। मैं किसी सवाल से नहीं भागता हूँ, क्योंकि सवालों का जवाब तो नेताओं को देना ही पड़ेगा। और मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं नेता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं स्टूडेंट था 91 से, आपको शायद ये हैरानी होगी ये जान के कि मेरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति था जो राजनीति में आया। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी मदर जो है सोशल लेडी थी, लेकिन वो उनका कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। 91 में जब मैं इस कॉलेज में था, और तब मैं स्टूडेंट्स के इशू उठाता था और हम अपनी आवाज़ उठाते थे। 91 में दर्शकों को भी हैरानी होगी कि आज से 33 साल पहले, जब मैं शायद फर्स्ट ईयर में रहूँगा 91 में, तब हमने स्टेट लेवल का
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया सब स्टूडेंट्स ने मिलकर। उसका नाम रखा गया स्टूडेंट्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा छात्र अधिकार संगठन। वो छात्र अधिकार संगठन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था और उसमें हम 5-6 जिलों के स्टूडेंट्स थे शामिल। उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और तब से मैं स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ता था। उसके बाद 93 में जब उस टाइम समाजवादी जनता पार्टी थी, तो उसने जब अपना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट किया छात्र सभा के रूप में, तो उस छात्र सभा का, हरियाणा छात्र सभा का मुझे प्रदेश महामंत्री उन्होंने बनाया और फिर मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का मौका मिला। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं 97 और 8 में जब मैं हिसार में GJU का स्टूडेंट था, उसके बाद मैंने मेरी जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया MSc, तब मैं दिल्ली में, मैं अजय जी ने मुझे कहा कि मीडिया का काम संभाल लो, तो मैंने उस टाइम उसको हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय कहते थे, हलोदरा हो गया था तब तक, तो हलोदरा का मैं मीडिया का इंचार्ज हो गया। तो तब मैं चौटाला साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तब उन्होंने कहा था कि मदरसे में मिले थे, यहाँ पे हम घर आए हुए थे, कई बार देवीलाल जी भी घर पे आए, तो उन्होंने कहा था कि उनसे, क्योंकि ज़िला तब नया ज़िला बना था फतेहाबाद, तब उन्होंने मेरी मदर को जो जिला प्रधान की जिम्मेदारी दी। मतलब मेरी मदर जो है मेरे बाद पॉलिटिक्स में आई, कम से कम 7 साल के बाद। और हाँ, मुझसे पहले एक्टिव थे, ऐसा नहीं था कि उनके साथ हम एक्टिव नहीं। हमने संपत सिंह जी ने चुनाव लड़ा, तब भी हमने उनके लिए काम किया, मदद की। लेकिन जो बात आप कहना चाह रहे हो कि आप किसी पार्टी से जुड़ते हो, कुछ उम्मीदों के साथ जुड़ते हो कि हम कोई पब्लिक के काम करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे लोगों के काम करेंगे। जब आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो तब भी हमें पार्टी छोड़ने में का फैसला करने में कम से कम 5 साल लगे। 5 में हम सोचने लगे थे कि हमें पार्टी में, मेरी मदर कहती थी मैं नहीं रह पाऊंगी इसमें। 9 तक पार्टी में रहे। मैं उन लोगों को बड़ा हिम्मत वाला मानता हूँ जो 5 साल में 5 पार्टियां बदल लेते हैं। हमने तो 5 साल ये सोचने में लगा दिए कि ये पार्टी अब हमें बदलनी पड़ेगी। रोकना चाह रहा हूँ विनीत जी, रोकना चाह रहा हूँ, एक सवाल और मन में आ गया है। चौटाला सरकार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, उन चुनिंदा लोगों में से श्रीमती कृष्णा पूनिया का नाम भी था, जो विधायक न होते हुए भी जिनकी शासन और प्रशासन पर अच्छी पकड़ थी। चौटाला साहब की तरफ से स्पष्ट आदेश थे भी कृष्णा पूनिया की जो बात है उसको सर्वोपरि रखा जाए। बाद में ऐसे क्या कारण हुए कि पार्टी आपको छोड़नी पड़ी? मैं आपको बताऊं कि इसमें ना थोड़ा को पीछे ले जाऊंगा मैं, कि जब चौटाला साहब जब CM थे, तब मैं उनका एडिशनल पॉलिटिकल सेक्रेटरी। जो मेरी मदर थी वो क्योंकि हमने पार्टी के लिए काम भी किया था, बहुत काम किया था। कोई रैली होती थी, जलसा जुलूस होता था, हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। आपको भी याद होगा कि MM कॉलेज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें कम से कम 7-8 हज़ार महिलाएं शामिल हुई थी। जब CM थे चौटाला साहब तब हुआ था, वो सर्दियों में हुआ था। 10 फरवरी की बात है, 2003 की बात है। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 10 जनवरी की या 20 फरवरी की, समथिंग अराउंड उसी टाइम का बात है। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, 2003 सॉरी, होगा शायद 2000 की बात होगी, जनवरी महीने के अंदर 2000 या 2001 की बात है, जब लीला कृष्ण जी विधायक थे यहाँ के। तब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया था, सिर्फ महिलाओं का कार्यक्रम था। तो जब आप काम करते हो तो पार्टी आपको महत्व देती है। जब पार्टी महत्व देती है तो अधिकारी सुनते हैं। दूसरी बात, जब आप अपने व्यक्तिगत काम नहीं करते, जब आप अपने फायदे की बातें नहीं सोचते, धन कमाने की नहीं सोचते, तो पार्टी का नेतृत्व आप पे भरोसा करता है, विश्वास करता है कि ये लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको महत्व मिलता है। मैं वही तो कहता हूँ
कि जो विधायक होते हैं वो अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी ताकत को समझें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी ना चले, उनकी चलेगी। लेकिन क्या होता है, जब वो खुद के लालच में फंस जाते हैं फिर वो लोगों के काम नहीं करवा पाते। तो ये आप जो बोल रहे हो कि दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, महिला पंचायत की, और फिर भी टिकट नहीं मिली। टिकट, देखो, टिकट देना पार्टी का फैसला होता है और हम हमेशा से लोयल सोल्जर रहे हैं पार्टी के। जो 2019 में जो महिला सम्मेलन हुआ था बहुत कामयाब सम्मेलन था, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया हमने उसको माना और हमने उसको जो भी फैसला था, जो जिसको उम्मीदवार को टिकट मिली हमने उसकी मदद की। तो हम तो मानते हैं कि पार्टी टिकट मांगना आपका हक है। आपको लगता है कि आप अच्छा कुछ कर सकते हो तो आपको बताना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी जो फैसला करे फिर आपको पार्टी के साथ रहना। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विनीत पुनिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने फतेहाबाद कांग्रेस के टिकट पर अपना दावा जताते हुए कहा है कि फतेहाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुद्दों को वे अच्छी तरह समझते हैं और फतेहाबाद विधानसभा की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए वे लगभग पूरी तरह से प्रयासरत है। वही जब हमने इनसे पूछा कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी लगातार बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया की देखी दिखाई बात है, मीडिया की लिखी लिखाई बात है। उनको बीजेपी पार्टी की गुटबाजी नहीं देखती है। बीजेपी के मुकाबले उनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वह मात्र 10% है। जब हमने इनसे पूछा कि फतेहाबाद के अंदर करीब आधा दर्जन ऐसे कांग्रेसी है जो टिकट के दावेदार है, तो विनीत पुनिया अपने आप को कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी मेरिट के आधार पर टिकट देगी, पार्टी खूबी के आधार पर टिकट देगी। ये तो आने वाले कुछ माह में है साफ हो जाएगा कि पार्टी हाईकमान डॉक्टर विनीत पुनिया की जो खूबी है उसको नजर में लाएगी या उनकी खूबी को नजरअंदाज कर देगी। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।